सूर्य अगर किसी को रोशनी देगा तो वह क्या सबको बताएगा कि मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति अहंकारी होता है तो फिर उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। आप एक बात बोलोगे, सामने वाला 10 बातें पहले ही तैयार करके बैठा है। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है उसको पता है कब क्या बोलना हाँ चाहिए। जी। दोस्तों, आज हम शंकर जी और सती माता के विवाह के बारे में जानेंगे। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, आगे बताया गया है, दक्ष जो प्रजापिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनमें कैसे अहंकार आ गया और उन्होंने बताया है, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, सृष्टि का संचालक हूँ, मैंने ही बनाया है इस जमीन को उपजाऊ, मैं ही हूँ जिसने यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। तो ऐसे अहंकार भरे शब्दों से उन्होंने शंकर जी से बात की। हाँ जी। तो शंकर जी ने उन्हें समझाया कि यह तो एक प्रजापिता का दायित्व है। मीन्स सूर्य हैं, पेड़ पौधे हैं, ये किसके लिए है? सूर्य अगर किसी को रोशनी देगा तो वह क्या सबको बताएगा कि मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ। और पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें वेजिटेबल्स दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं। जी। तो क्या वो सबको सुनाते हैं? नहीं। है ना? तो जिस चीज का दायित्व ही देना है, तो उसमें अहंकार किस बात का? हाँ जी। पर दक्ष के अंदर बहुत अहंकार का भाव पैदा हो गया। और हमें ये समझना है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अहंकारी होता है तो फिर उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। हाँ वो जी। अपने ही नशे में होता है जब तक उसके अहंकार का नाश नहीं होता। और इसीलिए दक्ष को शंकर जी बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनके अंदर उनके लिए घृणा भाव था। और उसके बाद एक बार एक सभा में सभी ऋषि मुनि गणों को, देवी देवताओं का आवाहन किया गया, उनको बुलाया गया। और जैसे ही दक्ष वहां आए तो सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया। पर विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि विष्णु जी दक्ष के आराध्य थे। और शंकर जी खड़े नहीं हुए, इस बात पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया। हाँ जी। क्योंकि उनके अंदर ये भाव था कि शंकर जी को भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। और दक्ष शंकर जी को श्राप देता है, उनके प्रति कटु वचन यूज करते हैं। पर शंकर जी एक भी शब्द नहीं बोलते, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है उसको पता है कब क्या बोलना हाँ चाहिए। जी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, हमारी कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो, तो हम सामने वाले के नेगेटिव फोर्स को तोड़ने के लिए हम भी बहुत लाउडली बोलना स्टार्ट करते हैं। मतलब जी। आपने इस इंटेंसिटी से, मैंने इस इंटेंसिटी से। हाँ जी। तो वो क्या होगा? कुछ नहीं होना है। आप एक बात बोलोगे, सामने वाला 10 बातें पहले ही तैयार करके बैठा है। और उस लड़ाई से कुछ क्रक्स नहीं निकलना। पर इसीलिए शंकर जी को पता था कि इस समय दक्ष को समझाने का कोई फायदा नहीं। वो चुपचाप वहां बैठे रहे। तो भाई जी, फिर शंकर जी और सती माता का विवाह कैसे हुआ? हाँ जी, तो सती माता ने बहुत तपस्या की जिससे शंकर जी प्रसन्न हुए। और सती माता ने कहा मुझे आपसे ही विवाह करना है। और जब दक्ष को ये बात पता लगी तो उसने शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। पर विष्णु जी के समझाने पर दक्ष मान गए। पर फिर भी उन्होंने शंकर जी को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया। और मन ही मन उन्होंने सती माता का भी अपनी बेटी रूप में त्याग कर दिया। पर फिर भी विष्णु जी के कहने पर ये शादी संपन्न होती है, ब्रह्मा के पुत्र होने के बाद भी। है ना? दक्ष के अंदर अहंकार आ गया। तो हम भी देखें, कहीं छोटी छोटी बातों की वजह से हम भी तो अहंकार में तो नहीं आ रहे। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद भी दक्ष में कितना अहंकार आ गया। आज से हम खुद को चेक करें, कहीं हमारे अंदर अहंकार या अभिमान तो नहीं, जिस वजह से हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।